हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि हमारे एक स्टूडेंट है राजेश जी। आज मैं उनके पास विज़िट के लिए जा रहा हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि उन्होंने अभी रिसेंटली मेरे से गाड़ी सीखी हुई है और न्यू किया सोनेट उन्होंने परचेज़ करी है। तो उन्हें कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, बस उन्हें एक बार दिल के इत्मीनान के लिए मेरे साथ में एक लंबे रूट पर जाना है। आज मैं बस उनके पास ही जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना लूँ उनके साथ में, क्योंकि वो जो बंदा है उसकी कहानी बहुत ज़ीरो से हीरो के लेवल की है। मतलब वो एक बहुत नॉर्मल सा बंदा था, जॉब करता था एंड आज उसने इतनी बड़ी गाड़ी परचेज़ करी है और बहुत बड़ा घर भी परचेज़ करा है। मैं उनकी सोसाइटी भी आपको दिखाऊंगा। स्टे ट्यून्ड गाइस, कनेक्टेड रहो, बहुत अच्छी स्टोरी होने वाली है। क्योंकि ये जिस बंदे की स्टोरी है वो डिज़र्व करता है ऐसी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी, इतनी लग्जरी गाड़ी। और मज़ा आई अंकल के साथ में। एक्चुअली वो अंकल है, उनकी एज भी बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट 50 प्लस होगी उनकी एज। और अब जाके उनकी लाइफ ने उनको कुछ देना शुरू किया है, कुछ लग्जरी उनकी लाइफ ने उन्हें दी है। देखते हैं, स्टे ट्यून्ड गाइस। कुछ इस तरीके की इनकी ना सोसाइटी है एंड ये आ रहे हैं राजेश जी अपनी गाड़ी लेकर के। मस्त लग रही है इनकी गाड़ी, उनके चेहरे में जो स्माइल है। और कैसे हो? बस बढ़िया, चलो चलते हैं। देख रहे हो गाइस, एक इंसान मेहनत करता है जब, उसके बाद में एक उम्र होने के बाद ज़िंदगी कुछ ऐसे सरप्राइजेस देती है तो फिर बहुत ही मज़ा आता है। चलो सी। और राजेश जी? बस बढ़िया, तुमको अभी एक कस्टमर दे रहा हूँ। मेरे को एक कस्टमर दे रहे हो आप? हाँ। अच्छा। अभी जस्ट बात हुआ अपना फ्रेंड से, अच्छा। वही पूछ रहा था। हाँ जी। और अभी अपन किधर चले? चलो देखो, अभी यहाँ से राइट नहीं, एक काम करो, यहाँ से लेफ्ट ले लो आप। इधर से निकलते हैं अपन, ये वही गांव से होते हुए मानकोली। बस ट्रैफिक ना मिले अपने को वहाँ पे। ट्रैफिक तो आज छुट्टी का दिन है। और ये जो इनका घर है ना, बहुत ही प्यारी लेक के सामने इनकी सोसाइटी है और बहुत अच्छा लगता है। ये सोसाइटी है इनकी एंड ये सामने ही लेक है और बहुत प्यारी सी हवा भी चलती है। दोस्तों देखो, ये राजेश जी है और इनकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड आज जो है हम निकलेंगे एक लंबी राइड पे, बहुत कुछ इनसे बात भी करना है। और जैसे ही मैं इनको आके ग्रीट कर रहा हूँ और इन्होंने मुझे बोला भाई एक कस्टमर देता हूँ मैं तुम्हें मतलब क्या लग रहा है गाड़ी चला के? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंस अच्छा है, सीख के जिस हिसाब से बताए। अभी आप एक छोटी सी गाड़ी पे गाड़ी सीखे हो, सेंट्रो जैसे जिस गाड़ी पे मेरी गाड़ी पे सीखे हो, उसके बाद इतनी लग्जरी गाड़ी चलाते हो, तो कोई भी ऐसी मुश्किल पेश आती है? नहीं, ऐसा तो कुछ पेश नहीं आया, क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है ना, उससे देखा जाए तो थोड़ी साइज में बड़ी है और महंगी गाड़ी भी है और नई गाड़ी भी है। तो कोई ऐसी डर खौफ नहीं, वो तो जिस हिसाब से आपने सिखाया है उस हिसाब से लगभग 99.5% जो डर खौफ है खत्म हो गया है। चलो अच्छी बात है। वैसे हम बहुत लंबा रूट लेने वाले हैं क्योंकि राजेश भाई बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि इनकी गाड़ी पे मैं आऊं। और हालांकि पहले भी इन्होंने अपनी गाड़ी कई बार ट्राई कर चुकी है। आज मेरे साथ में देखते कुछ सरप्राइज होता है कि नहीं, या कुछ गलत या कुछ सही होता है कि नहीं। इनके एरिया से हम लोग अभी निकल रहे बाहर। हालांकि वहाँ पे लेक थी, अब धीरे धीरे हम लोग रोड पे कनेक्ट हो रहे हैं लेक को पीछे छोड़कर। लेक के टच ही है, लेक से भी फिलहाल टच ही है। और जो है कि राजेश जी की ड्राइविंग मोड देख करके कोई कंसर्न नहीं हो रहा है मुझे, कोई भी टेंशन नहीं हो रहा है। और बस यही कुछ चल रहा है। वीडियो में बने रहो, आगे आगे की जानकारी और आगे के एक्सक्लूसिव कुछ अगर निकलेंगे तो आपको देखने ज़रूर मिलेंगे। बाटला वाला घूम रहा है, बड़ा बाटला आया है। गाइज, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने एक टाटा नेक्सॉन पे वीडियो बनाया हुआ था श्रेय के साथ में। एंड अब ये सोनेट केस में बना रहा हूँ मैं। वो गाड़ी पेट्रोल थी और ये गाड़ी वो गाड़ी सीएनजी थी और ये गाड़ी जो है वो प्योर पेट्रोल है। इसका भी इंटीरियर बहुत प्रीमियम लग रहा है और देखा जाए तो उससे ज़्यादा प्रीमियम है इसका, मतलब नेक्सॉन से ज़्यादा प्रीमियम है। चलो इस गाड़ी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं हम राजेश जी से। तो राजेश जी, ये गाड़ी आपको कितने रुपए की पड़ी थी, सबसे पहले वो बताओ। ये ऑफर में मेरे को 10-50 की पड़ी थी। ऑफर में 10,50,000 रुपए की पड़ी थी।
ऑफर में 10,50,000 की, और वो नेक्सॉन जो थी श्रेय को 12,60,000 की पड़ी थी, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का फर्क है। लेकिन बस यही है, वो सीएनजी गाड़ी थी और ये पेट्रोल गाड़ी है। और क्या माइलेज निकाल के दे रही है आपको आज तक ये गाड़ी? ये 17 तक मेरे को अभी तक मिला है। 17 तक का आपको मिला है? 18 का क्लेम करते हैं बोलो। कंपनी 18 का क्लेम करती है और 17 का एवरेज हाईवे पे अपने को 17 मिला है। हाईवे पर 17 का मिला है। और सबसे मेन चीज ये है कि इन्होंने गाड़ी निकाली है और निकाल के पहले महीने में ही 4,500 किलोमीटर गाड़ी को चला डाला, जो कि मतलब एक नई गाड़ी लेने के बाद बंदे को 2.5-3 महीना लग जाता है, इन्होंने 1 महीने में कवर कर दिया। तो सबसे पहली चीज तो ये, गाड़ी निकाली इन्होंने महाराष्ट्र में, और निकलते साथ ये महाराष्ट्र से फिर गुजरात होते हुए, भोपाल होते हुए, ऐसे ऐसे करते करते वो यूपी सोमनाथ मंदिर गए थे ना हम लोग। सोमनाथ गुजरात, अपना ये क्या बोलते हैं उसको, द्वारका, ये 2 मंदिर का दर्शन करने इन्होंने गाड़ी लेके डायरेक्ट लेते साथ ही इन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया था। और वो सफर खत्म होने तक इनकी गाड़ी की जो रनिंग थी वो 4,500 किलोमीटर हो चुकी थी। मतलब अच्छा खासा इन्होंने गाड़ी के स्टार्टिंग में ही, लेते साथ में ही अपनी पूरी एक्सपीरियंस जो थी, गाड़ी का पूरा एक्सपीरियंस ले लिया था कि कितना एवरेज दे रही है, कितना गाड़ी में पिकअप है, पावर है, और गाड़ी की सारी हिस्ट्री A to Z सारी चेक कर चुके हैं। एक्चुअली जब इन्होंने इतना लंबा रूट अपनी गाड़ी से लिया तो चलाने वाले जो थे इनके दामाद थे, तो उतना लंबा रूट लेने के बाद में इनको ये दिल में हुआ कि यार मैं भी गाड़ी क्यों ना सीखूं, मैं भी मतलब भले से। इनकी एज हो गई है, कितनी एज हो गई होगी राजेश जी आपकी अभी तक? 48 इनकी एज हो चुकी है, और अब इनको शौक आया है गाड़ी सीखने का। एक्चुअली हुआ क्या है, घर में नई गाड़ी आई है, बेटे ने गाड़ी ली है, और इतना लंबा गाड़ी चलाने के बाद में गाड़ी का मजा होता ही ऐसा है कि एक बार बंदा अगर बैठ जाए, घूम ले, और नई गाड़ी ऊपर से हो, तो फिर वो एक जज्बा अंदर से उमड़ के आ जाता है। तो उन्होंने बस ठान ली कि मुझे गाड़ी सीखना है, और बस मैं भी अब एक्चुअली इनका रिटायरमेंट का टाइम भी आ चुका है ना राजेश जी? अब ऐसा हुआ है कि रिटायरमेंट और जिंदगी में इनकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब मैंने 20 दिन में ऐसे सिर्फ और सिर्फ बात ही की है कि कब आप मतलब कैसे मुंबई आए, उसके बाद में क्या क्या किया। तो एक्चुअली ये मुंबई जब आए हुए थे तो ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करा करते थे, जॉब करा करते थे। उसके बाद में 20 साल उन्होंने वो लाइन में दिया। उसके बाद अपना ट्रांसपोर्ट खोला है, कुछ ट्रकें खरीदी है ट्रांसपोर्ट लाइन में। धीरे धीरे करते 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 लाइफ अब ये मोमेंट पर लेकर आई है कि भाई इनका खुद का इतना बड़ा फ्लैट, इतनी बड़ी सोसाइटी में, अब अच्छी गाड़ी, मतलब एक बहुत जीरो से हीरो, लोहे के चने चबाने वाला काम किया राजेश जी ने। और एक्सपेक्टेशन थी इनकी कि लाइफ इनको और बहुत कुछ दे। एक्चुअली ऐसा हुआ है कि इनको तो लाइफ से हर चीज नहीं मिला है, लेकिन इनके बेटों को बहुत चीज मिल रहा है इनकी मेहनत की वजह से, इनकी सफलता की वजह से। सो बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी स्टोरी, मजा आती थी इनके साथ मुझे। सो कुछ ऐसी चीज जो शेयर करना चाहोगे आप लोगों के साथ में अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस राजेश जी? बस मेहनत, ईमानदारी से मेहनत करते रहे, जीवन खुद तो खुद रास्ता दिखाता है। और क्या होता है जिंदगी के आखिर में ऐसा, मतलब इंसान मेहनत करे तो कहीं टूट जाता है या कुछ मिलता है इंसान? संघर्ष तो बहुत करना पड़ता है आदमी को। जैसे मैं आपकी स्टोरी सुना हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको और बहुत कुछ मिलना चाहिए था, ये गाड़ी, ये घर के अलावा भी आपको बहुत कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलो जो भी दिया है आपको भगवान ने, जो दिया है बस उसमें अपन संतुष्ट हैं। मतलब है, हैप्पी है, हैप्पी एंडिंग होती है। कोई भी बंदा हो मेहनत करे अपनी जिंदगी में, हैप्पी एंडिंग होती है। और इतनी उम्र होने के बाद में इंसान जब गाड़ी सीख रहा है तो एकदम फुल हैप्पी एंडिंग होगी, तभी तो इंसान ने डिसीजन लिया कि यार मेरी घर में गाड़ी है अब, और मैं गाड़ी सीखूं और अपने शौक को पूरा करूं। सो देखो और आगे आगे कुछ और इनकी कहानी सुनने मिलती है। और हम लोग बहुत खूबसूरत रास्ते पर आए हैं, ये गाँव का रास्ता मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और गाइज एक बात ये होती है कि गांव में जब आपको ऐसे ऐसे घर देखने मिलते हैं ना, फिर ये फील आता है कि ये गांव अच्छा या शहर अच्छा है। ये देखो, ये मतलब हम लोग ऐसे गांव में है ना कि एक जगह आपको एकदम गरीबी दिखेगी और एक जगह ये चेक करो, ये गाड़ियां चेक करो, बाबा 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 बाबा, एक एक घर के बाहर जो है ना 5-5 गाड़ियां हैं, और गाड़ियां भी ऐसी ऐसी गाड़ियां की मतलब एक गाड़ी बेचो तो हमारा घर बन जाए, और हमारे पास एक गाड़ी भी आ जाए, बाइक भी आ जाए, और कुछ बिजनेस भी खोल लो भाई। 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां इनके पास, 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ियां। वहाँ रेंज रोवर वो खड़ी हुई थी, BMW X5 खड़ी हुई थी। और ये चेक करो, ये भी सेम वैसी सिचुएशन है, इतना बड़ा बंगला है। और
ऐसा कभी कभी गांव में आने के बाद ये भी लगता है कि यार हम भी गांव में रहते, शायद हमारी भी कुछ जमीनें होती बाप दादा की 2-4 एकड़, और उसको भी भाड़े पर देकर, रेंट पर देकर। एक्चुअली हमारा जो एरिया है ना, ये पूरे एशिया का हब है वेयर हाउस का। सो यहाँ पे होता है क्या है ना, जिसके पास जमीन है मतलब उसे भाड़ा आना है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। और इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, जो राजेश जी है ना, इनका एक दोस्त है, एक फ्रेंड है, वो महाराष्ट्र का ही है। राजेश जी, आपने एक बार बताया था मेरे को, उसको कितना भाड़ा आता होगा टोटल उसकी जमीनों का? बहुत अच्छा खासा है। बहुत अच्छा खासा है, मतलब बता नहीं सकता हूँ, बता नहीं सकते हैं, मतलब वैल्यू नहीं बता सकते हैं। बस आप लोग इतना समझ लो कि एक सेलिब्रिटी की जितनी इनकम होती होगी ना, एक नॉर्मल सेलिब्रिटी की 1 महीने की, उतना उसको भाड़ा आता है जमीनों का खाली। बहुत वेयर हाउस का गाला सब बना के दिया हुआ है। वेयर हाउस जो है ना, पूरे पूरे बड़े बड़े गोडाउन बना के दिया उन लोगों ने। बहुत ज्यादा पैसे वाले यहाँ पर गांव वाले जो होते हैं ना, जिनके पास जमीनें होती है बहुत, फिर वो बहुत अच्छा अर्निंग करते हैं अपनी जमीनों से। और ये हम लोग आ चुके हैं अब मेन हाईवेज पर, गांव को छोड़कर। और ये जो पाइपलाइन है, ये नासिक से लेकर भिवंडी, अपना नासिक से लेकर मुंबई की तरफ पूरे पानी की पाइपलाइन है ये। और इस पाइपलाइन से जो रास्ता गुजरता है बारिश में, बेइंतहा खूबसूरत होता है ये नज़ारा। पूरा यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर का जो फूल वगैरह होते हैं रेड कलर के, और सारे झाड़ ग्रीन कलर के एक समा बांध देते हैं। यहाँ से राजेश जी देखो, राइट होगा तो राइट लेते हैं अपन। राइट शायद नहीं खुला होगा ना। राइट है आगे सर। और ये मेन हाईवे जो है, जहाँ मैं अक्सर आता रहता हूँ, यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। एंड राजेश जी ड्राइविंग कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे कोई भी ऐसे आदमी के साथ नहीं आता हूँ जिसके ऊपर मुझे भरोसा ना हो, जिसके ड्राइविंग के ऊपर, क्योंकि ये करो या मरो वाला रोड है। ये भी राजेश जी भी अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर एक गलती और कहानी ख़त्म। क्योंकि होता क्या है ना, ये सारी बड़ी बड़ी ट्रक्स जो है ना भाई, इनकी स्पीड बेइंतहा होती है, और कभी ये टच भी कर दिए तो अपने लिए वो टच जिंदगी को अनटच कर देगा अपने साथ में। तो एक लेन पकड़ के चल रहे हैं राजेश जी, और इनको खुद ऐसा है कि अभी मैं सीखा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा राइट लेफ्ट नहीं करूँगा। अपनी स्पीड को मेंटेन करके और अपनी लेन मेंटेन करके ही गाड़ी को चलाऊँगा। और कुछ इस तरीके का सफ़र चल ही रहा है हमारा अच्छे से, सुकून से। और मैं भी बेफिक्र होकर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि अच्छा चला रहे हैं राजेश जी। और कुछ ऐसा लग रहा है आपको बचा है, सीखना चाहिए, या फिर अब लेके निकल सकते हो आप? ऐसा तो कुछ अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अपन लेके निकल सकते हैं। देखो ये जो है अभी बहुत दूर से ही है, हाँ बहुत अच्छे, पर स्पीड को बहुत ज़्यादा कम मत करो, बहुत अच्छे। जो मेन हाईवे पर होता है ना, ये बीच में रिपेयरिंग का काम बहुत रिस्की होता है इनको। और सिखाने का जो तरीका है, अच्छा वो मायने रखता है। जिस हिसाब से सिखाया हो, किस हिसाब से अपने को कट मारना है या स्पीड मेंटेन करने का है, कितना गैप लेके चलना है। अपन नैरो रास्ते पे भी जाके आए हैं, सब जगह निकले, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा है इससे। इनके बेटे ने ना, एक्चुअली क्या हुआ था, एक्चुअली हुआ यूं था ना कि राजेश जी के जो बेटे हैं जिन्होंने ये गाड़ी खरीदी है, वो हमारे यहाँ पे एक मोटर ड्राइविंग स्कूल है। सो वहाँ से उन्होंने पूरा 20-22 दिन का कोर्स किया हुआ है। और आज जो है ये ज़्यादा अच्छी गाड़ी चलाते हैं बनिस्बत इनके बेटे के। तो इसीलिए इन्होंने ना और लोगों को भी रिफ़र करा है मेरे पास में। मज़ा आता है जब ऐसे लोग मिलते हैं और मैं इतनी मेहनत करूं, उसके बाद में ऐसा रिजल्ट मिलता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं ऐसी मेहनत कर रहा हूँ कि लोगों को पसंद आ रहा है, और लोग दूसरों को भी भेज रहे हैं मेरे पास में। नहीं तो अक्सर होता ये है कि आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा, और इंस्टाग्राम पे तो मेम्स चलते ही रहते हैं कि ड्राइविंग स्कूल से सीखा है क्या, ऐसा वैसा। तो मैं नहीं ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेहनत से सिखाता हूँ ना कि वो सारी मेम्स जो है मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकती शायद। और मेरे स्टूडेंट वो चीज़ को प्रूफ करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये तीसरा व्लॉग है मैं न्यू कार में बना रहा हूँ। उसके बाद भी और भी बहुत पेंडिंग है, मैं जा नहीं पाता हूँ। लोगों का बोलना यही है कि भाई हमने गाड़ी सीखी है और डायरेक्टली अपनी गाड़ी को चलाना शुरू कर दिए। कोई भी ऐसा इशू हुआ नहीं कि किसी को लेकर जाना पड़े, कुछ समझना पड़े, या कोई भी ऐसी गली कूचे जो बच गए हो सीखने के लिए। नेवर नेवर डिसअपॉइंट नहीं करना है मुझे लोगों को। और
गाइस ये जो हाईवे बना है अभी एकदम न्यू हाईवे और कुछ ही महीना हुआ है ये हाईवे शुरू होके। इस हाईवे पर आओ तो बचपन में हम लोग गेम खेला करते थे ना, GTA वगैरह, उसकी याद आ जाती है। जैसे बाजू में बड़े बड़े वेयर हाउसेज है और ये बहुत सुनसान सा हाईवे है, बहुत दूर दूर तक कोई कोई गाड़ियाँ दिखती है। मुंबई नागपुर समृद्धि हाईवे। मुंबई नागपुर समृद्धि हाईवे है ये। बहुत ज़्यादा ऐसा गेमिंग मोड वाला लगता है और बहुत ज़्यादा देर तक गाड़ी चलाओगे तो हो सकता है दिमाग अनप्लग हो जाए तुम्हारा, मतलब कहाँ है क्या है कुछ समझ में ना आए, क्योंकि सेम 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 पूरे रास्ते देख सकते हो आप, सारे वेयर हाउसेस, सारी कंपनियां एकदम सेम सेम लगती है। और इस नेशनल हाईवे पे राजेश जी अपनी गाड़ी को दौड़ा रहे हैं बिना कोई टेंशन के। हालांकि ये सब हाईवे पे बहुत ज़्यादा टेंशन होता भी नहीं है क्योंकि गाड़ियाँ बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके चलती है। टायर के निशान देखो यहाँ। ये टायर के निशान देखो आप लोग, ये रीज़न, ये टायर के निशान ये रीज़न है कि बहुत ज़्यादा हीट अप होने की वजह से ना लोगों का टायर बहुत फटता है। ये देखो ये सारे टायर जो दिख रहे हैं ना आपको एकदम लेफ्ट साइड में दबाए हुए, ये जो उनके टायर्स फटे होंगे तब इन्होंने अपनी गाड़ी को लेफ्ट में अर्जेंट ब्रेक मार के लिया होगा कि कहीं गाड़ी स्लिप होके पलटी ना हो जाए। इस पे अपने को ये रोड पे चलने के लिए टायर एकदम परफेक्ट चाहिए। लगभग 70-80% टायर है। 70-80% अगर टायर होगा तो ही इस रोड पे ओवर स्पीड कर सकते हैं, नहीं तो अपने को वही 30-40 की स्पीड पकड़ कर ही चलना पड़ेगा। और इतने बड़े हाईवे पे 30-40 की स्पीड ज़्यादा रिस्क का काम होता है। 120 की है, ये है अपना लिमिट है इसका। ये हाईवे की लिमिट 120 है। और राजेश जी ये हाईवे पर अगर नाइट्रोजन की गैस हो टायर में तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से, है ना। और थोड़ी सी हवा कम हो 1-2 पॉइंट तो वो भी अच्छा है। अपने को 32 लेके चलने का वो अच्छा लगता है, रोड पकड़ के चलती है गाड़ी। ये गाड़ी अभी भी सीखे, आप लोग यकीन मानोगे, मतलब इनकी इतनी नॉलेज और इतना शौक इनका उमड़ चुका है ना कि हर चीज़ के बारे में इन्होंने ना पूरी भरपूर नॉलेज ले चुके हैं। मतलब मैं अगर बोलूँ उससे पहले ये सारी चीज़ें बता देंगे आपको, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। उस्ताद हो गए हैं राजेश जी भी। और बस इस तरीके का कुछ है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, दिमाग बौखला सा जाएगा कंटिन्यू अगर तुम 2-4 घंटा इस रोड पर गाड़ी चलाते हो तो। यहाँ से अपन औरंगाबाद गए थे। अच्छा, तो इस रोड से गए थे औरंगाबाद? 3.5 घंटे में औरंगाबाद अपना घृणेश्वर महादेव मंदिर। और वैसे वैसे अपन वैसे तो बहुत रेगुलर हाईवे से जाते हैं तो कितना पहले, जैसे हम लोग जाया करते थे तो हम लोग को ऑलमोस्ट कुछ 6 से 8 घंटा लगता था। हाँ, और अभी शिरडी जाते हैं तो 2 घंटा बहुत हो गया। बहुत ज़्यादा मतलब फायदा हुआ है बहुत इस सारे बड़े बड़े हाईवे से ना। इस पे चढ़ने के लिए टोल 2 रुपया 6 पैसा पर किलोमीटर 2 रुपया 6 पैसे का टोल है, लेकिन परवड़ जाता है क्योंकि तुम्हारा टाइम बचता है, 6-6 घंटा बहुत सारी जगहों पे बचता है। और दूसरी चीज़ ये है कि किलोमीटर डिस्टेंस भी कम हो जाता है, तो वो चीज़ जो डिस्टेंस तुम्हारा पैसा बचाएगी वो तुम्हारा टोल खा जाएगा, लेकिन तुम्हारा टाइम जो है वो मेन टाइम मैटर करता है। टाइम अगर तुम्हारा बच रहा है तो जितना तुम्हारा पेट्रोल का पैसा या डीजल का खर्चा जाने वाला था वो टोल कवर कर लेगा और तुम्हारा टाइम बचा देगा। और ट्रैफिक नहीं के बराबर है, हेडेक नहीं होगा, बदन को तकलीफ नहीं, गाड़ी को तकलीफ नहीं। बस टायर अच्छे होना चाहिए इस बड़े बड़े हाईवे पर आने के लिए। अब इस हाईवे को हम करते हैं अलविदा, बहुत लंबा आ चुके हैं हम लोग गाड़ी चला करके। कैसा लगा राजेश जी इतने नेशनल हाईवे पे गाड़ी चला करके? बहुत अच्छा। कोई इशू, कोई कंसर्न? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। थोड़ा सा संभाल के, यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही है स्पीड में। और ये है कुछ हिंदुस्तान की आने वाली तरक्की जो हम देख रहे हैं। एंड चलो फिर रिटर्न घर की तरफ। कितना प्यारा सा लग रहा है। मुंबई यहाँ से 70 किलोमीटर, बड़ोदरा 395। फिर से वही रास्ते पर वापस की तरफ। दोस्तों हम लोग बहुत लंबा रूट लेकर आ चुके हैं, बहुत मेन हाईवे पर, और अब घर की तरफ का सफ़र है। और भिवंडी में आ चुके हैं हमारे शहर में। ये है बहुत पतली पतली गलियाँ वापस इनके घर की तरफ। तो देखो इन गलियों में राजेश जी कैसे गाड़ी चलाते हैं। ये सब एरिया में ऐसा लगता है कुछ बाकी है, कुछ चीज़, कुछ टेंशन नहीं। अभी इतने बड़े बड़े हाईवे पर तो आपने चला लिया, लेकिन मेन जो इम्तिहान होता है वो इन गलियों में ही होता है। बस ये चीज अपन जितने छोटे छोटे गलियों में घुमाए हाँ,
वो हिसाब से कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया है, अब हिम्मत भी बढ़ गई है कि हम चला सकते हैं अभी में भी। और अब इनके घर की तरफ जा रहे हैं हम, और इसी तरीके का रास्ता है घर की तरफ के लिए, और इसको निकल जाने देना है ना। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं राजेश जी की सोसाइटी में, और चलो अब इनकी गाड़ी का एक बार वॉक अराउंड करते हैं। बहुत तेज हवा आ रही है इस लेक के बाजू से ना, बहुत प्यारी और खूबसूरत हवा आ रही है। और कुछ इस तरीके का इनके सोसाइटी के बाहर का व्यू है, और ये राजेश जी की गाड़ी, एंड ये राजेश जी भी खड़े हैं यहाँ पर। लेट्स चेक आउट इंटीरियर। बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड प्यारी सी स्टीयरिंग है। पीछे से भी एक बार अंदर बैठ करके, और जब यहाँ पर बैठो और बारिश हो तो इस चीज़ का मज़ा ही अलग होता है। जब बारिश आएगी तो किसी गाड़ी में हम वो चीज़ भी देखेंगे, और कुछ इस तरीके से दिखती है किया सोनेट, खूबसूरत गाड़ी है। सो चलो चलते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी, कैसा रहा सफ़र? बहुत बहुत अच्छा। तो निकलता हूँ फिर मैं, और कुछ भी रहेगा आप मुझे कांटेक्ट करो, ठीक है? कुछ भी ऐसी चीज़ है जो ऐसी लग रही है कि अभी बाकी हो, कवर अप नहीं हुई हो आपकी गाड़ी चलाने में, बिल्कुल बिल्कुल अपन ठीक है? अच्छा, सो गाइज, अब हमने कर दिया राजेश जी को बाय, और अब हम जा रहे हैं अपनी बाइक की तरफ, और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ मैं। ये मेरी बाइक की चाबी, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू होम। बाय।